नमस्कार, मैं हूँ राजीव और मेरे साथ जुड़ रहे हैं आज नली रूपानी। और नली रूपानी आज बड़ी खूबसूरत जगह पे बैठे हुए हैं। और वो अमेरिका में नहीं बैठे हैं, भारत में नहीं बैठे हैं, किसी तीसरी जगह पे बैठे हैं। कहीं बैठे हैं और नली खुद बताएँगे। ये ज़रूर दिख रहा है कि बहुत खूबसूरत जगह है। और बाज़ार में भी हरियाली वापस लौटी है, लेकिन उस हरियाली पे कितना भरोसा करना है, क्योंकि अनली पिछले महीने आपसे जब बात हुई थी, तो आपने कहा था कि अभी बाज़ार में जो गिरावट चल रही है, वो एक तरह से गिरावट का पहला चरण है, ए लेग है। ये पूरा होगा, फिर थोड़ा-सा संभलेगा या एक कंसोलिडेशन होगा और उसके बाद फिर दूसरी गिरावट आएगी, फिर तीसरी गिरावट आएगी। तो क्या वही स्क्रिप्ट चल रही है या स्क्रिप्ट कहीं बदली है? नमस्कार राजीव जी। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने आपकी पहली शिकायत दूर कर ली कि काफ़ी समय से हम या लंबे पीरियड में ही बात करते हैं, तो एक छोटे अंतराल में हम फिर से जुड़े हैं। एंड जी, आई एम बिल्कुल। ग्रेटफुल कि आप ये हमको मौका देते हैं हमारे विचारों को रखने के लिए। एंड और एक चीज़ मैं आपकी प्रशंसा करना चाहूँगा कि द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस जो आपके होते हैं बहुत बढ़िया होते हैं, और आप हर एक विचारक को अपना विचार रखने का पूरा मौका भी देते हैं और उसको बहुत रिस्पेक्टफुली आप उसको चैलेंज करते हैं, ना कि वो रिस्पेक्ट का दायरा कभी आपने क्रॉस नहीं किया। तो दैट क्रिएट्स ग्रेट नहीं, मैं फ्रेंडशिप। तो जिस तरह से एक आम व्यक्ति जो शेयर बाज़ार से जुड़ा हुआ है, वो किस तरीके से सोचेगा, उसके मन में इस समय क्या दुविधाएँ होंगी, मैं सिर्फ़ वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करता हूँ और उसके नज़रिए से आपसे या किसी भी दूसरे एक्सपर्ट से अपने सवाल रखता हूँ। बस इतना ही काम रहता है मेरा। तो राजीव जी, आपका प्रयास डेफिनेटली सक्सेसफुल है, बिकॉज एज अ व्यूअर ऑल्सो एट टाइम्स व्हेन वी लुक बैक आवर ओन वीडियोस, और कुछ दोस्त वगैरह जब देखते हैं तो जो फीडबैक देते हैं वो कहते हैं कि नहीं, दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म। ऐसा लगता है कि आप सामने बैठे हो और हमसे वार्तालाप कर रहे हो, रादर देन अ वेरी डेमोन्स्ट्रेटेड सेटिंग। तो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर द अपॉर्चुनिटी। एंड यस, आई वुड से दैट वी वर वेरी लकी। आपने बहुत अच्छे सवाल पूछे और शायद कुछ अच्छा निकल के आया उसमें, जहां हमने एबीसी थियरी को डिस्कस किया। बहुत कम जन इस पैटर्न के बारे में डिस्कशन करते हैं, और आई वुड से फॉर एन एनालिस्ट और नॉट एन एक्सपर्ट बट समबडी हु स्पेंड 30 इयर्स इन मार्केट, आई वाज वेरी लकी, आई वाज वेरी फॉर्चुनेट कि जो मैं कह रहा था उसी फॉर्मेट के अंदर में कोई चीज प्ले आउट होती है। बट विद अ कॉशन दैट हमेशा जब आप जो बोलते हो मार्केट वैसे बिहेव नहीं करती। इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग, आपको कंटिन्यूसली इसको एनालाइज करना पड़ता है, और उसमें से शायद कुछ छोटी मोटी ट्रेंड्स आपके हाथ लग जाए। बट वी वर वेरी फॉर्चुनेट दैट हमने उस चीज को डिस्कस किया। या सो आई थिंक व्हेन वी कंक्लूडेड द लास्ट कॉल, उसमें हमने पैटर्न ए कंप्लीट हो गया था, ये मेरा निष्कर्ष था। एंड वी सेड कि दैट प्रोबेबली देयर इज अ वेरी लाइकली चांस दैट बी विल स्टार्ट, और बी इज मोर ऑफ टाइम करेक्शन देन प्राइस करेक्शन। और इसका जो जो इम्पोर्टेंट लेवल्स है वो हमने सोचे थे कि भाई 23,800 तक एक पहले पुल बैक आना चाहिए, और वो आया, एंड इट टर्न आउट टू बी करेक्ट। और उसके बाद ये ट्रम्प जी के जो टैरिफ फियास्को का अनाउंसमेंट आया, उसके बाद बाजार फिर गिरा, फिर से वो 21,800 सेम लेवल पे आके उसने डबल बॉटम जैसी सिचुएशन क्रिएट की। एंड व्हाट वाज द इंटरेस्टिंग पार्ट ओवर देयर, उसको मैं पहले कवर करना चाहूंगा कि इंडेक्स तो वहां आ गया, लेकिन 60-65% ऑफ द स्टॉक्स डिड नॉट मेक न्यू लो। तो ये एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग सिग्नल था कि कहीं 21,800 और 22,000 के आसपास बाजार संभलने की पूरी कोशिश कर रहा है। ये लेवल पे नई सेलिंग नहीं आ रही। एंड वी हैड डिस्कस दिस आल्सो कि एफआई इज वेरी इंटेलिजेंट। एफआई ये लेवल पे बेचने नहीं आएंगे, दे विल नॉट कम एंड सेल, कहीं ना कहीं बाइंग सेलिंग मैच हो जाएगी। आई थिंक वो दोनों व्यू हमारे वहाँ सटीक बैठे। वी वर मतलब मैं तो ये कहूंगा कि इट जस्ट हैपेंड, वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि हमने ये डिस्कस किया और एग्जैक्टली वैसा टर्न आउट हुआ। जी, एंड आई एम बल्कि श्योर। पिछले कुछ दिनों से तो वापस वो खरीदारी की तरफ आ गए हैं। जी, सो वील कवर दैट पॉइंट। सो हम वो लेवल एक बार अटेंड करने के बाद, यू नो, टैरिफ आया। टैरिफ के अंदर में जो अनअंडरस्टूड कंटेंट था, उसकी वजह से बहुत सारा तकलीफ हुआ लोगों को। इट वाज अ एब्सोल्यूट फियास्को ऑफ डिसीजन, आई वुड से। एंड हैविंग सेड दैट, मार्केट ने उसको रिएक्ट किया, बट बिकॉज of the pressure that the president felt at that point of time, उनको ये डिसीजन वापस लेना पड़ा।
और आप ये देखिए, हमने डिस्कस किया था कि बी वेव के अंदर में तकरीबन 3 महीने का समय जाता है और जून तक ये अनडिसाइसिवनेस रहने के पूरे चांसेस है। एंड ये टैरिफ जब पोस्टपोन किया गया या कूलिंग पीरियड इसको दिया गया या स्टेटस को जिसको कहते हैं रखा गया, अगेन दैट पीरियड केम आउट टू बी 90 डेज। ये हमको पहले नहीं पता था, लेकिन हमने कॉल में डेफिनेटली इसको डिस्कस किया था। सो तकरीबन जून तक ये बी फेज चलेगा। एंड अभी भी आई थिंक आई विल स्टिक टू दैट थियरी, बिकॉज अब तक उस थियरी के जितने भी पैरामीटर्स है मोर और लेस उसी फॉर्मेट में प्ले आउट हो रहे हैं। तो क्योंकि वो प्ले आउट हो तो रहे हैं जस्ट टू बी श्योर ये बी फेज जो है ये कंसोलिडेशन का फेज है, जिसमें आप ज्यादा न ऊपर जाएंगे न ज्यादा नीचे जाएंगे। करेक्ट। और इसके लेवल्स जो है हमने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे कि 21,800 एक बेस था, उसके और नीचे जाने का चांस है 20,500 तक, और ऊपर में 23,800 एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है जो 2 बार ऑलरेडी टच कर चुका है। इनफैक्ट आज की क्लोजिंग भी वहीं आई है। एंड इसका जो पैटर्न रिवर्सल है वो 24,200 के बाद ही आएगा। तो जब तक 24,200 क्रॉस नहीं करता, ये आपको सरप्राइज नहीं ऑफर करेगा।